हेलो मेरे चुन्नू मुन्नू, हेलो मेरे क्यूटी पाइयो, हेलो मेरे गोलगप्पो। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे जी, और एकदम बेहतरीन होंगे। कैसे हैं? चलिएगा। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। और हमारा आज का लेक्चर जो है वो क्या रहने वाला बेटा जी? HAP यानी कि ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी का रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, हम लोग टिश्यू के बारे में यानी कि ऊतकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना जी। अब अगर जो हम लोग बात करें तो हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने जो सैटरडे में हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? हमारा इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था और हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हमारे कौन कौन से टिश्यू बचे? दो टिश्यू बचे। एक है हमारा क्या बेटा जी? मस्कुलर टिश्यू, और एक बचता है हमारा नर्वस टिश्यू, राइट। तो चलिएगा, तो मस्कुलर और नर्वस टिश्यू को समाप्त करते हुए फिर हम लोग हमारा जो टिश्यू वाला चैप्टर है इसको भी समाप्त कर देंगे। पर लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक सरप्राइज दिखा देता हूं, ठीक है? क्या सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए? चलिएगा, मैं आप लोगों के सामने बता देता हूं। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, एक चीज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और वो चीज मैं क्या है बेटा जी? आप सभी लोगों के लिए अगर जहां पर दिखाऊं तो मैं आप लोगों के लिए वो चीज बना चुका हूं। जी हां प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने वादा किया था कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से चैप्टर बाय चैप्टर कौन से क्वेश्चंस आए हैं, है ना। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 2022 से इंप्लीमेंट हुआ, जो आपका नया सिलेबस, उससे पहले सिलेबस अलग था। तो 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 यानी कि 3 साल अभी तक पेपर हुए हैं। तो उन तीनों सालों के पेपर में से मैं आप लोगों के लिए तैयार कर चुका हूं आपका कंप्लीट जो भी आपके 3 साल के पेपर्स आए हैं उनमें। जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर था स्कोप ऑफ एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है जी। तो उस चैप्टर में से आपका जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है या 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है या 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, वो कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन है। जैसे मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। एक क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तीनों साल में भी देखने को मिले हैं। उनमें से जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है यहां पर ब्लड ग्रुप, जो कि आपका 3 नंबर में आया है। ये 2024-25 में भी आया, ये 2022-23 में भी आया, और ये 2023-24 में भी आया। तो ऐसे करके आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्लस इनका PDF सॉल्यूशन वो भी मैं दूंगा, प्लस हिंदी और इंग्लिश वो दोनों में रहेगी PDF। तो ये आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिया है। अभी HAP का मैं तैयार किया हूं, इसके मैं अब सॉल्यूशन तैयार करना आज से स्टार्ट कर दूंगा। तो अगले हफ्ते तक मैं इसके सॉल्यूशन भी बना चुका हूंगा और आप लोगों के कोर्स के अंदर वो मैं अपलोड भी कर चुका हूंगा। फिर आपको उनको सॉल्यूशन को देखना है, आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं बाकी सब्जेक्ट के भी वो तैयार कराऊंगा और आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे, बचे कुचे आपके 4 सब्जेक्ट भी। और मैं ये वादा करता हूं कि ये जो चीज मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग हटके और पहली बार हो रही है, किसी ने भी नहीं किया होगा। फिर इसके बाद में देखो, जैसे मार्केट में आएगा तो कॉपी तो फिर बहुत सारी बन जाती है, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कॉपी कर लेंगे। आइडिया किसका होता है, मेन चीज वो होती है। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? तो यहां पर देखिए, ये आपका पार्ट ए है, यानी कि जो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, यहां से आपका पार्ट बी शुरू हो रहा है हर चैप्टर का, जो जो चैप्टर से क्वेश्चन बना है। और यहां से आपका पार्ट सी, कोई जैसे आपका स्केलेटन सिस्टम से एक क्वेश्चन आया कि बॉल एंड सॉकेट जो इनके एग्जाम्पल बताने हैं, 2024-25 में क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया है कि बोन सेल का नाम क्या होता है, 2023-24 में 1 नंबर में पूछ लिया गया, क्योंकि 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं। एक आपका तीनों साल के पेपरों में एक MCQ आपका आया है 1 नंबर में, ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती है। तो ऑप्शन है 201, 206, 200, 126, 198। तो भाई ये तो सभी को पता है कि 206 होती है। तो इस तरीके से आपका हर एक ये तैयार हो चुका है। और ये ऐसा नहीं कि ये मैं तो ये रफली अपने पास के लिए बनाया है,
आप लोगों को ये अच्छे से कंप्यूटर से टाइप होकर के सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर देखो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ये देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे तभी तो करूंगा ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारी चीजें देख देख करके हम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज लगेगी और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब आप इससे स्टडी करोगे। ठीक है बेटा जी, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब आप इससे अपनी स्टडी करोगे। ठीक है जी, तो मैं ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक तक इसके सारे सॉल्यूशन विद हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके कोर्स के अंदर अपलोड भी करा दूंगा। ठीक है, चलेगा। तो एक छोटा सा मैसेज आपके ग्रुप में ड्रॉप कर देते हैं, फिर उसके बाद में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। अब पहले बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा बेटा जी आइडिया? अच्छा लगा या नहीं लगा? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेक्शन फटाक से। गुड मॉर्निंग माय डियर बच्चा, गुड मॉर्निंग। चलेगा, आ जाइएगा। तो हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे अपना, है ना, टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ हम लोग स्टडी किए थे अपना। आ जाइएगा जी। तो अब हम लोग कहां पर बात करेंगे बेटा जी? हमारा मस्कुलर टिश्यू पर हम लोग आ गए थे, है ना। देखो हम लोगों ने यहां तक अपना सब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, लूज डेंस हमारा। अब हम लोग बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू हमारा क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू हमारा क्या होता है? तो देखिएगा मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करें तो देखिएगा हमारा स्पेशलाइज्ड फॉर कंसंट्रेशन एंड मूवमेंट। कि जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है ये किस में स्पेशलाइज्ड होता है, यानी कि जो इसकी स्पेशलिटी है, इसकी विशेषता है, ये किस चीज में है? किसी चीज का हमारा क्या बेटा जी? मूवमेंट कराना, या फिर उनका क्या बेटा जी? कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या है बेटा जी? हमारा उनको एक तरीके से ऐसे सिकुड़ना, है ना। जैसे आपने कभी दिल धड़कते हुए कभी देखा है, तो आपने देखा होगा कि उस दिल क्या है, ऐसे होता है, फिर ऐसे लिप डिप लिप डिप लिप डिप लिप डिप लिप डिप ऐसे होता है ना, धक 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 ऐसे बोला जाता है ना। तो हमारा क्या है कि जो हमारा हृदय है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो हमारी जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब बेटा जी उनका क्या करना बेटा जी? हमारा संकुचन करना हमारा। ठीक है जी। वहीं पर ही साथ साथ उनका मूवमेंट कराना, यानी कि गति कराना। तो ये हमारा किसका काम होता है बेटा जी? हमारे मस्कुलर टिश्यू का कार्य होता है। तो देखिएगा हमारा गति के लिए विशेषकर्ता हमारा रहता है, तो कौन बेटा जी? हमारा मस्कुलर टिश्यू। अगर जो हम लोग मस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं के बारे में बात करें कि उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो हमारा क्या रहता है बेटा जी? लॉन्ग रहते हैं बेटा जी हमारे, यानी कि बड़े हमारे रहेंगे। साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्या रहेंगे? हमारा इलोंगेटेड सेल से बने रहेंगे, यानी कि मसल फाइबर से हमारे बने रहेंगे। क्या होगा बेटा जी? हमारा बड़े रहेंगे यानी कि लॉन्ग रहेंगे, और हमारा इलोंगेटेड सेल्स से हमारे बने रहेंगे, यानी कि मसल फाइबर से हमारे बने रहते हैं, यानी कि क्या? लंबे रहेंगे हमारी ये। और क्या बेटा जी? हमारा तंतु जैसी कोशिकाएं हमारी यहां पर हमें देखने को मिलेगी। रीच इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, हमारा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की अधिकता हमारे यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। कहां पर बेटा जी? जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं तो वो किससे बने होंगे? कोशिकाओं से ही बनेंगे भाई। ग्रुप ऑफ सेल, है ना, हमने पढ़ा था ना, ग्रुप ऑफ सेल हमारा क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? टिश्यू कहलाता है। यस और नो? ग्रुप ऑफ सेल हमारा क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है ना। बिल्कुल सही बात है। अब यहीं पर यही बात तो हमारी आ जाती है, क्या कि भाई हमारा क्या है कि और एक जैसी ही कोशिकाएं हों, है ना, एक जैसी दिखने वाली संरचना वाली कोशिकाएं हों। तो वही चीज है कि यहां पर जो हमारा जो ये मस्कुलर टिश्यू होगा, जो हमारा क्या होगा बेटा जी? मस्कुलर टिश्यू होगा, तो जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उन कोशिकाओं में माइट्रोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज्यादा होगी। यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज्यादा क्या है? यानी कि वहां पर माइट्रोकॉन्ड्रिया एक लार्ज स्केल पर कार्य कर रहा होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया की अधिकता हमें देखने को मिलेगी, है ना। वहीं पर एक कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और वहीं पर जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, है ना, जो हमारे मस्कुलर जो ऊतक होते हैं, बेसिकली क्या करते हैं बेटा जी? कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी कि किसी चीज को क्या बेटा जी? सिकुड़ देना, और रिलैक्स करना कि किसी चीज को ढीला छोड़ देना। ये कार्य बेसिकली हमारे मस्कुलर टिश्यू का ही होता है। तो हमारा क्या बेटा जी? हमारा संकुचन और हमारा क्या बेटा जी? हमारा स्थलन करने में सक्षम हमारे कौन होते हैं बेटा जी? हमारा क्या बेटा जी? हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये इसमें हमारे सहायक होते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनकी विशेषताओं के बाद में आगे मूव करते हैं। तो हमारे देखिए यहां पर कुछ मस्कुलर टिश्यू के यहां पर आप लोगों के लिए डायग्राम भी दिए गए हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे मस्कुलर टिश्यू के सब टाइप्स के बारे में, कि मस्कुलर टिश्यू हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा हम अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी? स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, स्मूथ मसल्स होती है हमारी,
और हमारी कार्डिक मसल होती है। और अगर जो आप अपने सिलेबस में देखोगे तो स्केलेटल मसल्स के नाम से आपका एक चैप्टर अलग से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आई थिंक सो चैप्टर नंबर आपका 9 नहीं 10 या 11 है ना। आपका स्केलेटल मसल्स वाला जो चैप्टर है वो 10वां या 11वां आपका चैप्टर है। ठीक है जी। तो हमारे स्केलेटल मसल जहां पर हमारा वॉल्यूमेट्रिक और हमारा क्या रह जाएगा बेटा जी, हमारा हमारा स्टेटर हमारा यहां पर आ जाएंगे। वहीं पर हम लोग बात करें तो हमारा क्या मल्टी न्यूक्लियोइड्स हमारे, और जो हमारे क्या बेटा जी सिलेंड्रिकल रहता है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। हमारे क्या रहेंगे बेटा जी अटैच्ड टू बोन, हमारे ये क्या रहेंगे बेटा जी हमारे बोन से अटैच्ड रहेंगे। तो सबके सब क्या होता है बेटा जी स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, हमारी इनवॉलंटरी हमारी रहती है। और हमारे यहां पर बात की जाए तो देखो जो हमारे स्केलेटल मसल्स थे और स्मूथ मसल्स थे, जो स्केलेटल मसल्स थे वो क्या थे बेटा हमारे वॉल्यूंटरी थे हमारे, वहीं पर ही जो स्मूथ मसल्स है वो हमारे क्या है इनवॉलेंट्री है। सिंपल बात समझ में आई। दूसरा हमारा क्या बेटा जी जो हमारे स्केलेटल मसल्स थे वो हमारे क्या थे बेटा जी हमारा स्ट्रेटेड थे हमारे, वहीं पर जो हमारे स्मूथ मसल्स है वो हमारे क्या बेटा जी नॉन स्ट्रेटेड है हमारे। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें स्केलेटल माफ कीजिएगा स्मूथ मसल्स के बारे में तो हमारे क्या बेटा जी हमारा स्पाइंडल शेप हमारे रहते हैं, फिर सिंगल न्यूक्लियस हमारे यहां पर रहेगा। ठीक है। अब यहां पर देखो स्केलेटल मसल में क्या था बेटा जी मल्टीपल न्यूक्लियोइड्स थे हमारे, पर लेकिन स्मूथ मसल में हमारे क्या है सिंगल न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट है। अटैच्ड टू बोन्स के बारे में बात करते तो हमारे क्या जो स्मूथ मसल्स है फाउंड इन इंटेस्टाइन। अब देखो जो स्केलेटल मसल्स थे वो कहां पर मिल रहे थे बेटा जी हमारे बोन से अटैच थे, वहां पर जो स्मूथ मसल्स है कहां पर बेटा जी हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। वहीं पर हमारे कार्डिक मसल्स के बारे में बात करें तो हमारे कहां पर बेटा जी कार्डिक मसल, देखो कार्डिक शब्द कभी भी सुनो तो समझ जाना कि हार्ट के बारे में बात हो रही है, दिल के बारे में। तो हमारा क्या बेटा जी हमारे ये इनवॉलंटरी रहेंगे और हमारे क्या स्ट्रेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा जी इनवॉलंटरी रहेंगे और हमारे क्या रहेंगे स्ट्रेटेड रहेंगे। साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी ब्रांच्ड हमें यहां पर देखने को मिलेगा और हमारा क्या बेटा जी हमारा इंटर कलेक्टेड डिस्क हमें यहां पर देखने को मिलेगी। और कहां पर पाया जाता है बेटा जी हमारे खाली हार्ट के अंदर पाया जाता है जो हमारे कार्डिक मसल है, क्योंकि भाई दिल एक ही तो होता है शरीर में, दो तीन थोड़े ना होते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो ये हमारे क्या होता है सिंपल से मस्कुलर टिश्यू के सब टाइप्स होते हैं जो कि यहां पर आप लोगों के सामने है। तो हमारा स्केलेटल मसल्स जो हमारे जो हड्डियों से जुड़े रहते हैं, कार्डिक मसल्स जो हमारे हार्ट से हृदय से जुड़े रहते हैं, और स्मूथ मसल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स के साथ में हमारे जुड़े रहते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं अब हमारे नर्वस टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बेटा जी हमारे नर्वस टिश्यू के बारे में। अब नर्वस टिश्यू के बारे में बात की जाए तो स्पेशलाइज्ड फॉर कंडेंसेशन ऑफ इंपल्स, हमारा कि इंपल्स के कंडेंसेशन के लिए हमारे स्पेशलाइज रहता है, यानी कि क्या बेटा जी हमारे आवेगों के संचार के लिए विशेषता हमारी यहां पर रहती है ना। साथ ही साथ इसके हमारी विशेषताओं के बारे में बात करें कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं नर्वस सिस्टम माफ कीजिएगा नर्वस टिश्यू के वो क्या होते हैं। तो मेड ऑफ न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग हमारा क्या बेटा जी हमारा ग्लायल सेल्स, हमारी क्या कि जो हमारे क्या है न्यूरॉन से बने रहते हैं हमारे, है ना, न्यूरॉन सेल से, क्योंकि न्यूरॉन सेल का समूह मिलकर क्या बनाता है नर्वस टिश्यू बनाता है। ठीक है जी। अब वहीं पर ही क्या बेटा जी हमारे सपोर्टिंग के तौर पर काम करते हैं बेटा हमारा ग्लायल सेल यहां पर सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर काम करती है। तो हमारा क्या बेटा जी हमारा न्यूरॉन्स और सहायक ग्लाय कोशिकाओं से बना होता है। किससे, जो हमारे न्यूरॉन सेल होती है उनसे, और जो हमारी सपोर्टिंग ग्लायल सेल होती है उनसे मिलकर के हमारे क्या बनता है बेटा जी नर्वस टिश्यू बनता है। हाईली हमारा एक्सपेंडेबल एंड हमारा कंडक्टिव हमारा कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है बहुत हाईली एक्सपेंडेड है हमारी बॉडी में। अब देखो हमारी पूरी बॉडी में नसें तो फैली हुई हैं, आप लोगों ने कभी नसों वाला डायग्राम अपना बॉडी का देखा होगा, कभी अभी गूगल करके देखेगा, पूरे शरीर में फैली हुई है। तो इस वजह से क्या है कि हाईली क्या है बेटा जी हमारा एक्साइटेबल हमारा रहता है, यानी अधिक हमारा क्या बेटा जी हमारा उद्पानीय और हमारा क्या बेटा जी चालक हमारा होता है कौन नर्वस टिश्यू। साथ ही साथ बात की जाए बेटा जी हमारा कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सेस, हमारी कि हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है और बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से अभी क्या है कि मान लीजिए आपका हाथ दीवार में अचानक से लग जाए ठंडी में, तो आप क्या करोगे तो ये क्या है कि उस जो एक्शन हुआ है उसके बदले में रिफ्लेक्शन है हमारा कि आई चोट लगी यार, दर्द हो रहा है। अब देखो हम ऐसे कर रहे हैं, ये इससे चोट का तो कोई मतलब नहीं है,
पर लेकिन वो क्या हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में सर रिफ्लेक्स कर रही है, सर क्या है प्रोड्यूस कर रही है। जैसे मान लीजिए हमें क्या है, बचपन में आपके हाथ पे कभी ना कभी टीचर ने डंडी मारी होगी, तो ऐसे डंडी मारते थे जब, तो एकदम ऐसे करते ना, आई 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 आई, तो ऐसे करते थे ना, तो वो क्या है कि उस चीज का रिफ्लेक्स है, यानी एक तरीके से उस चीज का हमारा क्या है, एक तरीके से हम उस टाइम पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी कोई चुटकुला मारूं और आप अचानक से हंसने लगे, है ना, तो वो उस चुटकुले के लिए आपका रिफ्लेक्स है। तो वही चीज यहां पर शरीर की क्रियाओं और हमारी जो प्रतिवर्ता है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है बेटा जी, हमारा नर्वस टिश्यू करता है। समझे कि नहीं समझे, चलेगा। अब देखिए यहां पर ये हमारा क्या है बेटा जी, न्यूरॉन का हमारा डायग्राम लिया गया, जो न्यूरॉन सेल होती है, यहां पर आप लोग देख सकते हो कौन सा पार्ट क्या है हमारा। अगर जो आप यहां पर देखोगे तो पहले नंबर पर ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है बेटा जी, पहले नंबर पर हमारा क्या है, हमारा क्या बेटा जी, हमारा डेंड्राइल है हमारा। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो हमारा ये वाली चीज रिप्रेजेंट हो रही है, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा सोमा है। हमारा थर्ड नंबर पर जो ये वाला पार्ट है, जो ये येलोइश वाला पार्ट है, हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक्सोन है। फोर्थ नंबर पर जो येलोइश पार्ट के बीच में जो स्पेसियस पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, फोर्थ नंबर पर हमारा क्या बेटा जी, नोड है हमारा, ये क्या बेटा जी, हमारा नोड ऑफ हमारा क्या बेटा जी, हमारा रैनवीरियर है हमारा। और उसके बाद में हमारा फिफ्थ नंबर पर जो हमारा ये वाले जो लास्ट वाला आपको पूंछ टाइप का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या बेटा जी, एक्सोन टर्मिनल है। सिक्स्थ नंबर पर जो आपको ये येलो पोर्शन में बीच में ब्लैक से कलर का या ब्राउन से कलर का जो ये सर्कल टाइप दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या बेटा जी, यही हमारी क्या है, स्वान सेल है। उसके साथ में हमारा सेवंथ नंबर पर देखो, अभी आउटर कवरिंग थी, तो ये हमारा क्या था बेटा जी, हमारा एक्सोन था। जो इनर साइड में ये येलोइश वाला पोर्शन है, इनर मैट्रिक्स में, है ना, इनर मैट्रिक्स में देखो, ये आउटर मैट्रिक्स है तो वो हमारा क्या एक्सोन है। जो इनर है, अब ये वाला क्या था बेटा जी, हमारी स्वान सेल थी। जो ये इनर वाला मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, मेलविल हमारा स्टेट है हमारा। और साथ ही साथ हमारा अगर जो 8th नंबर पर जो ये सेंटर ऑफ द हमारा यहां पर मास है, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा न्यूक्लियस है हमारा, जो हमारा इस पर्टिकुलर न्यूरॉन का क्या बेटा जी, हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, हमारा कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारा पार्ट अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, डेंड्राइट्स थे, हमारी सेल बॉडी थी, हमारा साइटोन, हमारा एक्सोन था, साइनेप्स थे। साइनेप हमारा क्या होता है बेटा जी, जंक्शन विद नेक्स्ट न्यूरॉन। कि हमारा क्या होता है, जो साइनेप होता है, क्या होता है बेटा जी, हमारे जो साइनेप्स होते हैं, है ना, कहां गया साइनेप्स, सॉरी, जो साइनेप वाला पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा जी, हमारे अगले न्यूरॉन के साथ में हमारा जो कनेक्टिविटी बन रही है वो होता है। एक्सोन जो हमारा होता है, अगर जो आप यहां पर देखोगे थर्ड नंबर पर जो हमारा एक्सोन होता है, एक्सोन हमारा क्या काम करता है बेटा जी, हमारा ट्रांसमिट सिग्नल को ट्रांसमिट करने का, यानी कि एक तरीके से सिग्नल को आगे पीछे पहुंचाने का कार्य करता है। सेल बॉडी क्या होता है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस क्या होता है बेटा जी, हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, एक तरीके से समझिए कंट्रोल रूम है हमारी सेल का। ठीक है जी। उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी, हमारा डेंड्राइट से क्या करता है बेटा जी, हमारा रिसीव सिग्नल, ये क्या करता है बेटा जी, हमारा सिग्नल को रिसीव करता है। ये क्या करता है, जो हमारे डेंड्राइट से क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। और साइनेप्स हमारे क्या बेटा जी, ऐसा जंक्शन है जो हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ में हमारा कोलिलेटेड है, फिर जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे क्या होता है, देखिएगा हमारा डेंड्राइट्स हमारे कोशिका द्रव्य है हमारा, है ना, हमारे क्या बेटा जी, हमारा सिंपल सा एक्सोन है हमारा, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा साइनेप्स है। अगले न्यूरॉन से जुड़ाव हमारा साइनेप के थ्रू होता है। एक्सोन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, यानी कि संकेत हमारा जो प्रवेशित करता है हमारा। कोशिका द्रव्य यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा नाभिक या फिर नियंत्रण केंद्र हमारा होता है। और जो डेंड्राइट्स है वो हमारा क्या करता है बेटा जी, संकेत प्राप्त करता है। तो ये हमारे सिंपल से क्या है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। ठीक है जी। अब यहां पर आप लोग न्यूरॉन का वो वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो, अदरवाइज ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो स्ट्रक्चर यहां पर बना सकते हो। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है हमारा क्या बेटा जी, एक्सोन है। ठीक है जी, जो हमारे क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का कार्य कर रहा है ना। एक्सोन क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब हम लोगों ने जो अपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा बेटा जी, वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या होता है, ठीक है जी। कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू कहां होता है, और नर्वस टिश्यू कहां होता है। तो अगर जो मैं आप लोगों से सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई मुझे ये बात बताइएगा कि एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, तो बता पाएंगे क्या? कौन कौन बच्चा बता पाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? सबसे साधारण उदाहरण दीजिएगा।
इपिथेलियल टिश्यू का सबसे साधारण उदाहरण दीजिएगा। अरे इपिथेलियल टिश्यू का सबसे साधारण उदाहरण बेटा जी हमारा स्किन था ना, सबसे साधारण उदाहरण स्किन था ना इपिथेलियल टिश्यू का। हमारा कनेक्टिव टिश्यू का सबसे साधारण उदाहरण हमारा क्या, ब्लड होता है ना। हमारा मस्कुलर टिश्यू का हमारा क्या होता है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो हमारी मसल को बोन से जोड़ने का कार्य करती हैं। नर्वस टिश्यू का हमारा जो नर्व सेल होती है हमारी, जो न्यूरॉन होते हैं, हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्व्स हमारी बॉडी में फैली हुई है। तो सिंपल सिंपल से उदाहरण है ना। तो यही तो हमारा क्या होता है बेटा, ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाता है, ये टिश्यू हो जाता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के सामने स्टडी किया। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को जो मैं बोल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए टिश्यू का एक फ्लो चार्ट लेकर के आऊंगा, तो ये वाला फ्लो चार्ट आप लोगों को बना लेना है टिश्यू के लिए। यहाँ पर आप देखिएगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, हमारा मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है हमारा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या, माफ कीजिए, मस्कुलर टिश्यू हमारा 3 प्रकार का हमारा बेटा जी हमारा क्या है, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड हमारा और कार्डिक मसल हमारा, यही तीनों टाइप हमने पढ़े। एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिंपल था, हमारा क्या स्ट्रेटिफाइड था, कोलुमिनर था, है ना, हमारा क्या बेटा जी हमारा क्लेटेड था, हमारा क्यूबोइडल था और हमारा ग्लैंडुलर था। यही हम लोगों ने पढ़े थे। यहीं पर आप देखो कनेक्टिव टिश्यू में, तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा प्रॉपर वाला था, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था। सपोर्टिव में हमारे बोन्स आ जा रही थी और फ्लूइड वाले में हमारा ब्लड आ जा रहा था, है ना। हमारा जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू था वहां पर हमारे कार्टिलेज और बोन आ जा रही थी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड और लिम्फ्स हमारे आ जा रहे थे। ठीक है जी। वहीं पर ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, वहां पर हमारा क्या बेटा, हमारा एरोलर टिश्यू हमारे आ जाते थे, एडिपोज टिश्यू हमारे आ जाते और हमारे फाइब्रस टिश्यू आ जा रहे थे। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के लिए। जो मैं पहले वो लेकर के आया था वो वाला नहीं बनाना है, ये वाला डायग्राम आप लोगों को बना लेना है। और इस वाला डायग्राम मतलब कि माफ कीजिए, डायग्राम नहीं, फ्लो चार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं, है ना। तो ये वाला फ्लो चार्ट आप लोगों को बनाना है टिश्यू के, जब भी आप अपने नोट्स अपने तैयार कर रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा टिश्यू वाला चैप्टर होता है। और अब चलिए हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ये वाले क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस कराए थे ना, कोई बात नहीं, हाँ चलिएगा, ठीक है, आ जाइएगा जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के है, विच टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेस, है ना, कौन सा टिश्यू हमारा है जो बॉडी सरफेस को कवर करता है, और एंड लाइन इंटरनल ऑर्गन्स हमारा, कि कौन सा ऊतक है जो शरीर की सतह को ढकता है और हमारे आंतरिक अंगों को अस्तर करता है हमारा। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं होगा इसका उत्तर। देखिए हमारा बॉडी को कवर, सरफेस को कवर कौन करती है, स्किन। स्किन में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा बेटा जी, हमारा एपिथेलियल टिश्यू होगा। ठीक है जी, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, विच एपिथेलियल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर एडेप्टेशन इन इंटेस्टाइन, हमारा कि इंटेस्टाइन में एडेप्टेशन के लिए कौन सा एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा स्पेशलाइज्ड होता है हमारा। देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, हमारा माफ कीजिएगा, एडेप्टेशन मैंने बोला एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, जो हमारा इंटेस्टाइन के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए हमारा कौन सा एपिथेलियल टिश्यू स्पेशलाइज्ड रहता है, सिंपल हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल, या फिर सिंपल क्यूबोइडल, या फिर हमारा सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल, या फिर हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आता है, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू फैट को स्टोर करता है भाई, बोन्स नहीं, कार्टिलेज नहीं, एडिपोज टिश्यू, ये हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारे फैट को स्टोर करता है, कौन बेटा जी, हमारा एडिपोज टिश्यू। तो तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर हमारा सी ही रहने वाला है। अब बात करते हैं लिगामेंट कनेक्ट। लिगामेंट किस किस चीज को कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, इसको होल्ड पर रखेंगे। बोन से मसल को कनेक्ट करता है, नहीं जी। मसल से मसल को कनेक्ट करता है, नहीं जी। कार्टिलेज को बोन से कनेक्ट करता है, नहीं जी। तो क्या करता है हमारा लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो बोन टू बोन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात कर जाते हैं, विच कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स,
कौन सा कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जो क्या करता है बेटा जी, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? हमारा कार्टिलेज नहीं, बोन नहीं, लिगामेंट नहीं, ब्लड हमारा क्या करता है बेटा जी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, विच मसल इज वॉलेंट्री इन एक्शन? कौन सी मसल हमारी वॉलेंट्री इन एक्शन होगी? अब देखिएगा, हमारी कार्डिक मसल जो है, अगर जो आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, इनवॉलेंट्री थी। स्मूथ मसल जो है इनवॉलेंट्री थी। स्केलेटल मसल जो है ये वॉलेंट्री होती है। तो भाई नन ऑफ द अबाउ तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें सही उत्तर मिल गया है, क्योंकि ये दोनों की दोनों हमारी क्या होती है बेटा जी, इनवॉलेंट्री होती है। और हमसे कौन सी पूछी गई है, वॉलेंट्री पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेगा जी। अगला क्वेश्चन, विच मसल शो हमारा स्टेशंस एंड इन द इनवॉलेंट्री, हमारा कि कौन सी मसल हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारा स्टेशन हमारे शो करती है और इनवॉलेंट्री रहती है। अब देखो, अगर जो हम लोग बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो ये क्या थी बेटा जी, हमारी वॉलेंट्री थी और हमारे क्या है, स्टेशंस थी हमारी, है ना, स्टेशंस थी हमारी। वहीं पर कार्डिक मसल की बात करते हैं तो इसको मुझे अभी होल्ड पर रखते हैं। स्मूथ मसल हमारी कैसी थी बेटा जी, स्मूथ मसल्स थी हमारी, हमारा नॉन स्टेशंस हमारी, हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री थी हमारी। पर लेकिन जो कार्डिक मसल्स थी वो क्या थी बेटा जी, हमारी इन दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज को शो कर रही थी। तो कार्डिक मसल हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो हमें जब सही उत्तर मिल गया है तो नॉन ऑफ द अबाउ तो वैसे ही हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। चलेगा। अगला क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ। नर्वस टिश्यू कहीं के बने हुए रहते हैं, हमारा नेफ्रॉन्स के बने हुए रहते हैं, न्यूरॉन्स के बने हुए रहते हैं, हमारा न्यूरोगिलिया ओनली या खाली न्यूरोगिलिया के बने हुए रहते हैं, या फिर न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया दोनों के बने हुए रहते हैं। तो भाई देखो, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमारा क्यों जो हमारा क्या है, ग्लायल न्यूरोग्लाया क्या बने रहते हैं, मैंने गिलिया बोल दिया, ग्लाया न्यूरोग्लाया का बने रहते हैं। तो हमारा अगर जो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल से मिलकर के हमारा क्या बनता है बेटे, हमारे नर्वस टिश्यू बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलेगा जी। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी? हमारा कौन सा हमारा ऐसा पार्ट है न्यूरॉन का जो क्या करता है, इंपल्स को हमारे क्या बेटा जी, सेल बॉडी से दूर ले जाता है, अवे है ना। न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका शरीर से आवेगों को बाहर ले जाता है, बाहर निकालता है? तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा डेंड्राइट्स है, एक्सोन है, न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म है। आप लोग बताइएगा। अब देखो, न्यूक्लियस तो हमारा क्या कंट्रोल हाउस होता है ना, कंट्रोल हाउस होता है। साइटोप्लाज्म का यहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। डेंड्राइट्स हमारे यहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं। एक्सोन और न्यूक्लियस, अब आप इन दोनों में से सही उत्तर क्या होगा वो बताइएगा, या फिर आपको चारों में से कौन सा सही उत्तर लग रहा है वो बताइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि साइटोप्लाज्म तो होगा नहीं, मैंने आप लोगों को क्या बोला भाई, डेंड्राइट्स तो होगा ही नहीं। अब मैंने आपको न्यूक्लियस और एक्सोन में से सिलेक्ट करने के लिए बोला है। अब इन दोनों में से एक उत्तर आपको सिलेक्ट करना है ना। अब चारों आपको लग रहा है कि भैया चारों में से मुझे सिलेक्ट करना, चारों में से कर लो, वरना मैंने आपका कार्य आसान कर दिया कि आपका डेंड्राइट्स और साइटोप्लाज्म नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, है ना। हमारा एक्सोन और न्यूक्लियस में से एक होगा। चलो बताओ क्या होगा। नोवे का बी होगा। मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं नोवे का बी होगा, एक्सोन। चलेगा। देखो, मेरे को तो एक्सोन ही 100% है। अब मुकेश जी ने बोला है तो 100% ही मान लेता, अब 200% हो गया। एक बच्चा बोल रहा है डी होगा सर, बेटा साइटोप्लाज्म का तो कोई रोल ही नहीं है ना। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, एक्सोन इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट हमारा है। सो लास्ट हमारा क्या बेटा जी, क्या विच एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैस इन लंग्स? कि गैस का लंग्स में एक्सचेंज होने में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू सहायक होता है? कौन सा हमारा जो उपकला, हमारा ऊतक, हमारा जो फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है?
तो हमारा सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियल नहीं होता है, हमारा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल नहीं, कोलुमिनरी इपिथेलियल नहीं, हमारा सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल हमारा जो रहता है वो हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली गैस के एक्सचेंज में लंग्स के अंदर हमारी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही हमारे क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा चैप्टर नंबर 3 था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि आज हमने समाप्त कर लिया। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और सारी चीजें अगर जो क्लियर हुई हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। और फिर आज शाम को तो मेरी क्लास होगी नहीं, तो हम लोग कल अपनी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा खाली उस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है, वो है लिमिट टेस्ट। ठीक है जी, आपको भी बेटा जी कोई बात नहीं, हैप्पी न्यू ईयर पर रात को 12 बजे मैं लाइव आता हूं हर साल, तो लाइव में रहूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना लाइव। ठीक है, लाइव आता हूं मैं हर साल नए साल की शुरुआत में अपने आप, क्योंकि देखो मैं बच्चों से प्यार, मेरे जीवन में और कोई प्यार करने वाला है नहीं, मेरी फैमिली है, उनको वीडियो कॉल पर इधर मैं जोड़ लेता हूं फोन में, और इधर ऐप पर और यूट्यूब पर लाइव आ जाता हूं। तो मेरी जो फैमिली है उनके साथ में मैं लाइव आ गया भाई, और क्या चाहिए जीवन में, समझ रहे। तो भाई देखो, घर वाले जिससे प्यार करते हैं उसके साथ में नया साल सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तो मैं आपसे प्यार करता हूं और अपने घर वालों से प्यार करता हूं, आप भी फैमिली है और वो भी फैमिली है, तो वही दोनों जन से मैं वीडियो कॉल पर बात कर लेता हूं। कौन सी बुक बेटा बच्चा जी, कौन सी बुक बच्चा जी? अभी मैं दिखाया था तो, अब प्यार बच्चा अभी मैंने दिखाया तो था कि मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, ये कंप्लीट आप लोगों के लिए तैयार हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीक तक इनका सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए यहाँ लाइव में लेकर के आ जाऊंगा, और आपको ऐप पर पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। तो आप फीडबैक दीजिएगा कि भैया अच्छा लगा, इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, है ना। क्योंकि देखो अभी ये तो क्वेश्चन है ही आपके प्रीवियस ईयर के सारे चैप्टर वाइज, उसी के साथ साथ मैं एक और जो अपनी तरफ से मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हर चैप्टर के लास्ट में एक पेपर ऐसा भी ऐड करा रहा हूं जिसमें उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो ऐड करा रहा हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहला चैप्टर था स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब उस चैप्टर से मैं बात करूं तो आपका मात्र 1 या 2 ही क्वेश्चन आया। अगर जो देखो मैं आपको बताता हूं, अभी 1 सेकंड में बताता हूं। आपका एक क्वेश्चन आया है 3 नंबर में, वहां से बस एक ही साल आया है, और एक क्वेश्चन आया आपका 1 नंबर में। ठीक है, अब ये तो हो गया पेपरों की बात भाई, अब 2 ही क्वेश्चन आए हैं भाई देखा जाए तो। पर लेकिन अब मुझे भी तो लगता है भाई यहां से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से कुछ, तो जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मुझे लगते हैं वो हर चैप्टर के लास्ट में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है, समझ रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए मैं ये वाली पीडीएफ्स हैं वो इस तरीके की तैयार कर रहा हूं। अब जो इनका साइज है, अगर जो साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है तो फिर एक और चीज इसके अंदर ऐड ऑन करा दूंगा। पूछो क्या कराओगे भैया, पूछो चलो एक बार कि भैया और क्या ऐड कराओगे। चलो आपने देखो हमारा ये भी कर दिया, आपने कितना अच्छा कर दिया, और आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड करा रहे हो चैप्टर के लास्ट में, और क्या करा सकते हो भैया। अब देखो उसके बाद में मैं क्या कराऊंगा कि बेसिकली आप लोगों का जो हर चैप्टर रहेगा उसमें से 5-5 एमसीक्यू भी डलवाऊंगा। ठीक है, 5 एमसीक्यू और एक्स्ट्रा अलग से एड ऑन करवा दूंगा। तो अब देखो ये समझो कि भाई देखो 15 चैप्टर तो आपके केमिस्ट्री में ही है, 15 से 16 चैप्टर, 12 से 15 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है, 15 चैप्टर आपके एचएपी में है, 8 चैप्टर आपके सोशल में है, 8 चैप्टर आपके फार्मास्यूटिक्स में है, और 15-17 चैप्टर आपके इसमें है, किसमें बोला, आपके फार्माकोग्नोसी में, है ना। तो अगर मैं 5 सब्जेक्ट की बात करूं तो लगभग आपके 60-70 चैप्टर बैठते हैं। ठीक है, 15-30-45, 45 और जी 16 आपके, हाँ 60-65 के लगभग आपके चैप्टर बैठेंगे। चलो 60 मान लेते हैं हम राउंड फिगर में। तो आप 60 गुना 5 करोगे तो 300 एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे अलग से। अब देखो इसमें भी आपके एक नंबर भाई एमसीक्यू तो पूछे जा रहे, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था, जैसे आपका एक एमसीक्यू पूछा गया है, अब बताता हूं मैं। अब जैसे यहां पर आपका एक एमसीक्यू ये है कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है?
या फिर जैसा आप हमारा ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है भैया हमारी, स्टेपिस होती है। तो ऐसे एमसीक्यूज इसमें भी हैं। तो आप लोगों को 300 एमसीक्यू का अलग से प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर जो साइज मतलब कि छोटा ही रहा तो मैं उसको 5 को 10 एमसीक्यू भी कर सकता हूं पर चैप्टर, है ना। और वो बिल्कुल उसी के अंदर इनबिल्ड रहेगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग चार्ज या कुछ भी ऐसा आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। हर आपको पसंद आता है तो हर सब्जेक्ट का मिलेगा, अब देखो पसंद नहीं आया तो फिर क्या फायदा, समझ रहे। क्योंकि देखो मैं हमेशा, अब जैसे मैं आप लोगों के, जैसे मैं बीएससी फार्मेसी पर ये फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स बनाए थे, ठीक है। ये पूरी की पूरी मेहनत मेरी, साक्षी मैम और बबीता मैम की, हम लोगों ने तैयार की है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो इसका एडिशन आया वो इससे खाली लगभग डबल साइज का था, ठीक है। तो बच्चों ने हमें बताया कि सर थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो जा रहा है। फिर हमने देखा कि यार चलो कंटेंट ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमने फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा छांटना स्टार्ट किया कि ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये चीज़ है, वो कर दिया। फिर इसका साइज ये निकल करके आया। फिर जब साइज मुझे पतला लगा, क्योंकि भाई देखो सेमेस्टर है, ऐसा मजाक थोड़े ना है कि बस पढ़ लिए। अभी देखो ये नोट्स आपके पास में आएंगे तो भाई आप इसको फेंक थोड़े ना दोगे अपना सेमेस्टर खत्म होने के बाद में, है ना। जैसे मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के नोट्स यहाँ पर ले लेता हूँ, है ना। जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के नोट्स है वो ये रहे। अब देखा जाए तो देखो कितनी मोटी किताब है ये। तो अब ये क्या है कि बच्चे बोलते भैया इसमें इतना ज्यादा क्यों है ना। पर लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अब देखो जब आप इस नोट्स को लिए हैं तो यहाँ पर अच्छे डायग्राम, अच्छे फ्लो चार्ट, सब कुछ है आप लोगों के लिए, है ना। वेल डायग्राम, कहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, सब कुछ है, चैप्टर का इंडेक्स क्या है। पर लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अब आपने ये नोट्स अपने घर पर मंगाए, तो अब आप इसको फेंक थोड़े ना दोगे। जब आपका ईयर खत्म हो जाएगा आप इसको रखोगे या अपने किसी जूनियर को दे दोगे या फिर अपने पास तो रखोगे। अब आपको कल को कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करने लगे, अब आप इसमें देख रहे हो, क्या देख रहे हो भैया, हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब यहां पर मैंने जितना डिप्लोमा में आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना महत्वपूर्ण था उतना यहां लिखा होता, 10 लाइन लिख करके छोड़ देता। तो भाई फिर उसका मतलब क्या होता है, ये नोट्स आपके घर पर आने का मतलब क्या है ना। ये आपके घर पर आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपना, जब आप अपना एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करो तो आपको यहीं से ही एक्स्ट्रा और बेनिफिट हो जाए, तो तभी तो ये नोट्स ऐसे बने हैं। वरना भाई हमारे दिमाग में कमी, हम तो 1100 रुपए प्राइस रख के इसका साइज इतना कर देंगे। भाई इतने पेजेस तो प्रिंटिंग में तो कॉस्ट जा ही रही ना, हम तो इतना साइज कर देंगे डिप्लोमा के अकॉर्डिंग। इतनी पतली पतली किताबें आती है डिप्लोमा की, आप मॉडल उठाकर देखना, इतनी पतली पतली किताब आती है, इसका गुना 5 करोगे तो इतना बैठेगा, ये हो गया, आधे साइज में खत्म हो जाएगा। और हम तो फिर भी 1100 की बेच सकते, पर मैं फिर भी ये इतने एक्स्ट्रा पेजेस क्यों ऐड करा रहा हूं, मेरे दिमाग में कमी थोड़ी ना है भाई कि मैं अपना मार्जिन घटा करके और इसमें पेज ऐड करवा करके प्रिंट करा करके आप लोगों के पास में भेज रहा हूं। उसके पीछे का कारण है कि कल को अगर जो बच्चा ये इसको पढ़े तो उसको आगे भी बेनिफिट हो, ऐसा ना हो कि बस उससे साल का पैसा लिया बात खत्म हो गई। नहीं भाई, तो उसको आगे भी यूज कर, आगे भी काम आएगी, साथ नहीं छोड़ेगी, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, इस पर काम करता हूं मैं, ठीक है। कि आपको आगे भी याद आए, वाह भैया ने हमें ये भी चीज बताई थी, तो ये चीज होती है, समझ रहे आप। क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा नहीं कि सेमेस्टर तक रहे, मैं चाहता हूं कि कल जब आप डी फार्मा अपना कंप्लीट कर रहे हो और आपका एग्जिट एग्जाम आप फोड़ दो, एग्जिट एग्जाम जब भी हो और आप सीधा उसको क्रैक करो, आपका रजिस्ट्रेशन आ जाए और आप किसी बढ़िया सी कंपनी में या फिर किसी बढ़िया जगह जॉब करो, और जॉब करने का जिस दिन आपकी जॉब लगे उस दिन आप मुझे कॉल करो, भैया जॉब लग गई, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से सब कुछ हो गया। उस दिन तक का रिलेशन रखना है मुझे, और उससे भी आगे का रिलेशन रखना है कि जब आपके बच्चे पैदा हो और आपके बच्चे आपसे पूछे कि पापा आपने इतनी अच्छी अच्छी सैलरी कैसे कमा ली, आपने क्या किया था, तो आप अपनी उस स्टोरी में भी अपने बच्चे को बताओ कि मुझे यार एक प्लेटफॉर्म मिला था बीएससी फार्मेसी, और उस पर एक हमारे बड़े भैया थे पुनीत भैया, वो बहुत समझाते थे, वो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देते थे, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे तो तुम्हारी पीढ़ियों में घुसना है कि तुम अपने बच्चों को बताओ, तुम्हारे बच्चे बताए कि मेरे पापा को एक टीचर मिले थे ऐसे, कि वो उनको बड़े भैया बोलते थे कि हमारे बड़े भैया ऐसे मिले थे। तो यहाँ ये नहीं है कि हमारा 1-2 साल का, कि आपने पहले साल का कोर्स खरीदा, नहीं, इतना मैं छोटा सोचता ही नहीं हूं कि हम आगे का कि सालों दर साल अपना रिलेशन चलता रहे, वहां तक की सोचते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा मैं सोचता हूं। आज भी देखो 2022 से बच्चे आज भी 4th ईयर में आ गए हैं, जिन्हें मैं स्टार्ट किया था वो 4th ईयर में आ गए। कोर्स भले ना ज्वाइन करते हुए कोई दिक्कत, क्योंकि बच्चा भाई सीख जाता है चीजें, कोर्स कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, उससे उससे मतलब नहीं कि आप कोर्स में ज्वाइन, आपने एक बार ज्वाइन कर ले तो मतलब आप मेरे फैमिली का पार्ट बन चुके हो।
अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो ही मैं आपसे बात करूंगा, नहीं, आज भी मैं बच्चों से फ्री ऑफ कॉस्ट ही बात करता हूं, कोई एक्स्ट्रा कंसल्टेंट चार्ज नहीं लेता कि भाई आपको पुनीत सर से कॉल पर बात करनी है तो 100 रुपए दो, 99 रुपए दो, 50 रुपए दो, नहीं भाई, मैं आज भी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हूं और अगले 10 साल बाद भी बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल रहूंगा, जिंदगी भर फ्री में ही अवेलेबल रहूंगा बच्चों के लिए ही, क्योंकि भाई उन्हीं से खा रहे हैं, उन्हीं से कमा रहे हैं, उन्हीं का कर रहे हैं। तो जो वो बोलते हैं ना कि मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो, आपकी खुशी सारी खुशी, बस इसी वजह से मैं 3 साल हो गए, 2022, 23 का न्यू ईयर आया, 24 का न्यू ईयर आया, 25 का न्यू ईयर आया, अभी चौथा न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है, 26 का। एक सिंगल न्यू ईयर ऐसा नहीं हुआ कि मैं 12 बजे कहीं और गया हूं। जैसे तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम भी कर सकते हैं, इतने तो सक्षम हो गए जीवन में। पर मेरी हर साल 12 बजे टंच 11:55 पर मैं लाइव आता हूं, 12 बजकर मैक्सिमम 8 या 10 मिनट तक मैं लाइव रहता हूं और मैं सभी आप लोगों के साथ में ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करता हूं, बच्चों के साथ में। दूसरी तरफ मेरा फोन चलता रहेगा, घर वाले वीडियो कॉल पर रहेंगे, यही हमारा जीवन है और भाई इन्हीं के लिए कमा रहे हैं, खा रहे हैं और इन्हीं के लिए कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। तो मेरा ये मोरल ये बोलता है, ठीक है, कि अपना रिलेशन 1-2 साल का नहीं है, अपना रिलेशन जीवन दर जीवन का है, अपना रिलेशन आगे को। क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे सर बोलो, आई एम योर बिग ब्रदर, है ना, कॉल मी भैया, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बैचलर में भी यही बोलता हूं, बी फार्मा में भी, और आपको भी यही बोलता हूं कि मुझे खाली अपना बड़ा भाई बोलो, बात खत्म, ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलेगा जी, तो आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा आप लोगों को। अब आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।